अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हकीम हाजिक आज आपको बताऊंगा एक रोजेदार अफराद के लिए एक ऐसा मशरूब जो कि प्यास की शिद्दत को एक गिलास के इस्तेमाल से पूरे दिन की जो प्यास की शिद्दत है वो खत्म हो जाएगी। अगर यही मशरूब आपने सहरी में पी लिया तो पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगा, प्यास की शिद्दत नहीं होगी। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक इस वीडियो को लाजमन देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों के मुतालिक ये फरमाया दूध भूखे के लिए गिज़ा और प्यासे के लिए पानी है। आपने फरमाया शहद भूखे के लिए गिज़ा और प्यासे के लिए पानी है। आपने फरमाया छुहारे या खजूर भूखे के लिए गिज़ा और प्यासे के लिए पानी है। तो हमने इन 3 चीजों की अहमियत को हदीस से जानकर और हमने चाहा कि इनके आमेजिश से एक ऐसा मशरूब तैयार करें जो कि एक शानदार मशरूब हो और रोजेदार अफराद के लिए एक बेहतरीन टॉनिक भी हो और प्यास की शिद्दत को एक गिलास से ही खत्म कर दे। यानी कि रोजेदार अफराद जब इफ्तार करते हैं तो आपको खुद अंदाजा होगा कि वो कितना ज्यादा पानी पी जाते हैं, फिर वो कॉम्प्लिकेशन का बायस बनता है। मेरे मोहतरम साथियों, ये एक गिलास मशरूब 10 गिलास पानी के बराबर एनर्जी और ताकत रखता है। अगर आप 8-10 गिलास पानी पीने वाले हैं तो बशर्त ये कि आप 1 गिलास ये मशरूब लें और उसे आहिस्ता आहिस्ता पिए, एकदम नहीं है पीना। जैसा कि आहिस्ता आहिस्ता पीने से आपके जिस्म में एक तरावट आएगी, एक कूलनेस आएगा, एक ठंडक पैदा होगी, तो आपकी प्यास की शिद्दत बुझकर खत्म हो जाएगी। मेरे अजीज साथियों, अब हम चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में मैं आपको सिर्फ अज्जा बताऊंगा क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से कम और ज्यादा जो है वो शरबत बना लेता है। फिर अगर मैं आपको एक्यूरेट वो पैमाने और मिकदार बताऊं तो आप परेशान होकर रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप शहद लें, दूध लें, खजूर लें, पानी लें, इलायची लें। ये 5 चीजें ये आप सहरी के लिए बनाएंगे। सहरी के लिए आप इनको ग्राइंडर में डालें, मतलूबा मिकदार जितनी आपको मतलूब है मिकदार, यानी जितना आप 5 गिलास 10 गिलास जितना बनाना चाह रहे हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं ये खाने की चीजें हैं, कोई अद्वियात नहीं है और इसको आप हसब जरूरत हसब जायका डाल सकते हैं। और जैसा जितनी मुफीद चीजें हैं वो ज्यादा मिकदार में होंगी तो ये मशरूब और ज्यादा मुफीद बन जाएगा। जैसा कि छुहारे, जैसा कि शहद, जैसा कि दूध, इनकी मिकदार ज्यादा होगी तो ये और ज्यादा मुफीद बन जाएगा। इसमें आप चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास शहद है तो आप सिर्फ मिठास के लिए शहद छुहारे डालें और चीनी का इस्तेमाल न करें तो बेहतर है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो फिर आप छुहारे और चीनी डाल सकते हैं, लेकिन अगर शहद है तो बेहतरीन है, उसमें ये आपका मशरूब बहुत ज्यादा अच्छा टॉनिक बन जाता है। तो ग्राइंडर में डालें, इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करें और ठंडा करें। अब इसको फिल्टर करके गिलास में रखें। अब आप सहरी की तमाम चीजें खा पी चुकने के बाद जब अजान आने से पहले ये 1 गिलास आहिस्ता आहिस्ता करके आप पी लेते हैं तो आप यकीन जाने पूरा दिन जो है जो प्यास की शिद्दत रहती है आपको वो नहीं रहेगी। अब चलते हैं इफ्तारी की तरफ। इफ्तारी के वक्त आप क्या करेंगे, यही नुस्खा, सिर्फ दूध की जगह पर आप लीमू इसमें डालें, दूध को खत्म करें, उसकी जगह पर पानी डालें, इसमें आप इलायची, लीमू, छुहारे, शहद, ये 4 चीजें और 5वां पानी तो आप उसमें भी डालिएगा। और क्योंकि ज्यादा दूध इतना ज्यादा मयसर नहीं है बाद लोगों को, तो आप पानी डाल के अपनी मतलूबा मिकदार को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये शाम के वक्त जो आप बनाएं तो इसमें आप बेहतर है कि आप लीमू डालें। जब लीमू डालेंगे तो उसमें दूध नहीं आप डाल पाएंगे, दूध को खत्म कर दें, लीमू डालें, इसमें फ्लेवर इसका और ज्यादा बेहतर होगा और एक नया एक फ्लेवर आपको मिलेगा और ये भी बेहद शानदार है। और उसके अलावा आपको ये देखें कि जो नुस्खा आपको ज्यादा मुफीद लगता है आप वो इस्तेमाल करें, दोनों ही मुफीद हैं। तो आप ये शाम के वक्त बनाएं और आप यकीन जानें कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके ये 1 गिलास पिएंगे तो आप ऐसा समझेंगे कि आपने बिल्कुल आपकी प्यास बुझकर खत्म हो गई, आपके जिस्म में एक तरावट आ चुकी है
اور ایک بہترین شربت ہے، ایک بہترین مشروب ہے روزے دار افراد کے لیے، سحر اور افطار دونوں اوقات کے لیے۔ تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ پھیلائیں تاکہ روزے دار افراد کو جو پیاس کی شدت تنگ کرتی ہے وہ تنگ نہ کر پائے۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔